हेलो स्टूडेंट। ये आपका कक्षा 9 विषय विज्ञान का पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें देखिए, पहले हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में बात करते हैं। ठोस के कण जो हैं पास पास होते हैं, इनका निश्चित आकार होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, हम जिस बर्तन में इसको रखते हैं उसी बर्तन का ये आकार ग्रहण कर लेता है। गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। निश्चित विमाएँ होती हैं इसकी। द्रव की विमाएँ अनिश्चित होती है, गैस की अनिश्चित होती है। इस तरह से कठोर होते हैं, इनमें बहाव होता है। इसे आप अच्छी तरह से कर लें। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की बात करें तो तापमान में बदलाव करके भी हम ठोस, द्रव, गैस को बदल सकते हैं। जैसे कि हम ठोस का ताप बढ़ा दें तो वह द्रव बन जाएगा, और द्रव का अगर हम और ताप बढ़ा दें तो गैस में बदल जाएगा। या इसके विपरीत हम गैस को ठंडा कर दें तो वह द्रव बन जाएगा, और द्रव को ठंडा करने पर ठोस बन जाएगा। दाब के बदलाव से भी ठोस का अगर हम यानी गैस का दाब बढ़ा दें द्रव बन जाता है, द्रव का दाब बढ़ा दें ठोस बन जाता है। तापमान परिवर्तन के प्रभाव: गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण। पहले हम गलनांक के बारे में बात करते हैं। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे ही ठोस से द्रव बनेगा तो वह कहलाता है गलनांक बिंदु। अब संगलन का प्रसुप्त ऊष्मा: वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसकी एक्टिविटी भी दी गई है। अब आगे तापमान परिवर्तन के प्रभाव। क्वथनांक बिंदु: किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है क्वथनांक बिंदु कहलाता है, और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, एक्टिविटी में एक बीकर है, उसके नीचे एक स्प्रिट लैंप जला हुआ है, और हमने एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर पर जहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पहुँचेगा तो यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के लिए तापमान का प्रभाव है ऊर्ध्वपातन। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर होता है और नौसादर होता है, जिसको हम सीधे सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन की गोलियां। हम यदि यहाँ पर किसी भी चीज़ को ठंडा करें यानी गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहा जाता है। इसमें निक्षेपण में कौन कौन आ जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन की गोलियाँ। ये साथ में एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी को आप पढ़ के देखिए। आगे आता है नेक्स्ट पार्ट। हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से द्रव में बदल सकते हैं। अगर ठोस से द्रव में बदलेंगे, ठोस से द्रव में बदलना संगलन कहलाता है, और द्रव से ठोस में बदलना जमना कहलाता है। ऐसे ही ठोस से सीधा गैस बन जाए ऊर्ध्वपातन होता है, और गैस से सीधा ठोस बन जाए निक्षेपण कहलाता है। अब बात करते हैं द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, और गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, यानी कि कंडेंसेशन। इनको यानी गैस को अगर ठंडा कर दिया जाए तो द्रव बन जाएगा, द्रव को और ठंडा कर दिया जाए तो ठोस बन जाएगा, और ठोस को गर्मी पाकर ऊर्ध्वपातन होकर गैस में बदल जाएगा। अब आगे आता है दाब परिवर्तन के प्रभाव। यदि हम एक पिस्टन के द्वारा दाब को बढ़ा दिया जाए तो गैस संपीड़ित होकर
द्रव में बदल जाती है। यानी कि तापमान घटने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, तापमान घटा दिया जाए और उसे संपीड़ित करें यानी पिस्टन से दबाया जाए तो उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और वह गैस द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ने के कारण उसके कण पास पास आ जाएंगे और दाब घटने से अगर दाब घटा दिया जाए तो कण दूर दूर हो जाएंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसको आप एलपीजी सिलेंडर से भी देख सकते हैं। ये एक तरह की गैस होती है। इसको हम कम ताप करके और दाब बढ़ाकर लिक्विफाइड करते हैं, इसीलिए इसका नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पड़ा, यानी कि गैस को लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट वाष्पीकरण। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे हम कपड़े सुखाएं और कपड़े धीरे धीरे सूख जाते हैं, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, इसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। या ये किस किस बात पर निर्भर करता है? एक तो ये सतह का क्षेत्रफल, हम अगर कपड़ों को झटक कर फैला दें तो जल्दी सूख जाते हैं, इकट्ठे कर कर रखें तो देर में सूखेंगे। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, गर्मियों में जल्दी सूखते हैं कपड़े। आर्द्रता, बरसात के मौसम में वाष्पीकरण कम होता है। वायु की गति तेज़ होने पर वाष्पीकरण जल्दी होता है और कोई भी चीज़ जल्दी सूख जाती है। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। जैसे हम हाथ पर नेल पॉलिश या एसीटोन रखें, हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है। तवे पर अगर पानी डाल दिया जाए तो वह भी आस पास से ऊष्मा लेता है, यानी कि हमारे हाथ पर क्या लगेगा जब हम एसीटोन